प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी यानी कि एनर्जी कह लो या फिर कह दूँ कि डिवाइन का जो संदेश आपके लिए आया है, यानी कि चैनलिंग तो मुझे हुई है, लेकिन ये डिवाइन का एक मैसेज है जो आप तक सब तक डिलीवर करना है। तो जिस जिसके पास आज ये वीडियो टकराई है, तो मे बी आपका वो राइट टाइम आ गया है जो अब आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे जो डीएम एंड डीएफ हैं, उन दोनों की करंट एनर्जी जो चेंज हो रही है, जो बदलाव आ रहा है, वो ये है कि डिवाइन पूरी तरह से आपकी जो पावर है, आपकी पावर में जो साइकिक पावर है, वो डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं एंड आपको किन किन बातों का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी इस टाइम बहुत पावरफुल और बहुत मैग्नेटिक है। अगर आप इस टाइम थोड़ा सा भी वाइब्रेशंस अपनी लो करते हैं या फिर थॉट अपने पास्ट के कुछ फेलियर चीज़ें रही हैं, पास्ट की कुछ डिमोटिव टाइम रहा है आपका, अगर आप उसमें कहीं स्टक हैं, आज भी उस चीज़ को कहीं न कहीं आप सोच रहे हैं या मन में फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने आगे की एनर्जी को इसी तरह से मेंटेन करेंगे या आगे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो डिवाइन आप सबको रिवॉर्ड दे रहे हैं, या फिर कहूँ आपकी साइकिक पावर में जो साइकिक डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपकी जो पावर इंक्रीज़ हो रही है, सबसे पहले आपकी फ़ैसिनेट वाली एनर्जी हो रही है, यानी कि फ़ैशन आपके अंदर अब डेवलप होगा। फ़ैशन से मतलब है कि आपके अंदर फायर एनर्जी जनरेट हो रही है, जिसके चलते आपको थोड़े से सिस्टम्स जो दिखाई दे रहे होंगे बॉडी में। आपको पानी का बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा होगा, या फिर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा यानी हीट बॉडी में आपको फ़ील हो रही होगी। साथ में आपको ना ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें, जो हैवी हैवी चीज़ें, वो कंज्यूम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। हैवी से मतलब है कि ज़्यादा स्पाइसी खाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जबकि पहले बहुत अच्छे से खाते थे आप, लेकिन अब आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज़ आपके अंदर वो फायर वाली एनर्जी जो है वो जनरेट हो गई है। जिसके चलते अगर आप और ऐसी चीज़ें, यानी कि जो हैवी एनर्जी चीज़, हैवी डाइट या हैवी कोई भी चीज़ आप कंज्यूम करेंगे, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा-सा बॉडी में इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर आप अपने फेस पे देख पा रहे होंगे कि अचानक से आपके पिंपल्स या अचानक से कोई फुंसी वगैरह कुछ ना कुछ हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपकी जो रूट चक्रा से एनर्जी स्टार्ट हो रही है, यानी हम सबकी होती है, तो वहाँ से जो फायर एनर्जी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिसके चलते आपके अंदर बहुत सारी पावर्स आपको मिल रही हैं। लेकिन इस पावर को मेंटेन कैसे करना है, ये आपको सीखना है। तो इसे मेंटेन करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना है, क्योंकि पानी ही आपकी इस फायर एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। अगर इसके रिएक्ट में आप और सारी चीज़ें, यानी कि और मतलब अलग से कोई चीज़ें, जैसे कि अर्थ वाली चीज़ें आप यू कंज्यूम करोगे, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। अर्थ में जैसे रूट्स वाली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह ये करोगे, वो भी थोड़ा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत हैवी चीज़ें हैं, उनको आप अगर कंज्यूम करोगे, तो ये एनर्जी और ज़्यादा जनरेट होगी, जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। तो इसे संभालने के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा, या सबसे ज़्यादा जो आपको हेल्पफुल रहेगा, वो रहेगा वाटर। और इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगी, क्योंकि फायर एनर्जी है, तो फायर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी, बहुत ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ों में लेके जाएगी जहाँ आप पहले नहीं गए हैं। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं, तो आप इस फायर एनर्जी से अपनी यूनियन को अचीव कर सकते हैं। अपने अंदर की पावर को बैलेंस कर करके आप अपने भीतर के सारे चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं एंड अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, ब्लॉकेज रिलीज़ कर सकते हैं। राइट? तो पहला जो आपकी साइकिक पावर में चेंज आ रहा है, वो ये है कि आपका जो फैशन वाली एनर्जी है, या फिर मैं ये कहूँ फायर एनर्जी है, वो आपकी जनरेट हो रही है। सेकंड जो आपका रिवॉर्ड है, वो ये है कि डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की दोनों की एनर्जी जो है, एक रूट
यानी ग्राउंडेड एनर्जी क्रिएट हो रही है। ग्राउंडेड से मतलब है कि आप दोनों एक परफेक्ट एनर्जी में आ रहे हैं, परफेक्ट हाई पावर में आ रहे हैं, जिसके चलते आपकी जो वाइब्रेशन है, आपका जो ऑरा है, आपका 7 लेयर जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव एंड बहुत पावरफुल हो रहा है, जिसकी वजह से ना केवल आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ना केवल आप हील हो रहे हैं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी हील हो रहे हैं। साथ ही साथ में आप जहाँ जा रहे हैं, जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ग्राउंडिंग कर रहे हैं, जिससे आपका यानी मदर अर्थ की जो रूट्स हैं, मदर अर्थ की जो पावर है, वो भी आप हील कर रहे हैं। भले ही आपको नहीं पता, आप नहीं जानते कि कैसे हील करते हैं, बट आपकी जो ये पावर है, आपकी जो ये वाइब्रेशन है, आपकी जो ये फ्रिक्वेंसी है, आपकी अर्थ के साथ में प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड हो गई है। पहले हम आप सबको बताते थे कि ग्राउंडिंग कीजिए ताकि आप अपनी एनर्जी को अर्थ के साथ कनेक्ट कर पाएँ। बट इस टाइम ऑलरेडी आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई है कि आपकी एनर्जी प्लस अर्थ की एनर्जी एक दूसरे से अलाइन हो रही है, इनलाइटमेंट में आ रही है, जिसके चलते आपके अंदर जो पावर्स बदल रहे हैं, साथ में आपकी लाइफ में जो कनेक्टिविटी बन रही है, जैसे कि आपकी पार्टनर के साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो हील हो रही है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं, बहुत स्टक रही हैं, वो चीज़ आपकी जनरेट हो रही है। साथ में आपकी एक नई शुरुआत हो रही है रिलेशनशिप में, मटेरियल लाइफ में, अबंडेंस में और अवेयरनेस में, यानी कि पावरफुल एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो इस टाइम की पावर है या इस टाइम की एनर्जी है, वो पूरी तरह से इनलाइटमेंट में है। बस यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कोई भी भूल के ऐसे पास्ट के थॉट क्रिएट नहीं करने हैं या लो वाइब्रेशन के थॉट क्रिएट नहीं करने, जिससे कि आप अर्थ के साथ अलाइन होकर के आप ना केवल अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको नहीं चाहिए, बल्कि आप अर्थ के साथ भी वो टॉक्सिक एनर्जी को मतलब सप्लाई करोगे। सप्लाई से मतलब क्योंकि आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी आई मीन अर्थ की एनर्जी एक साथ है, तो एक साथ होने पे तो आप जो चीज़ आप सोच रहे हो वही चीज़ आप अर्थ के साथ कनेक्टेड है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अर्थ आपको बैलेंस नहीं करेगा, बहुत हद तक आपको अर्थ बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बट अगर आप इस पैटर्न को बार बार इसी चीज़ में रहेंगे, स्टक हो जाएंगे, तो अर्थ भी आपकी हेल्प ना करके बल्कि अर्थ को आप वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे जो आप अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं या फिर इंक्रीज़ कर रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। थर्ड बात ये है कि साइकिक पावर में और आपकी पावर में, यानी कि आपकी सोल में, आपकी फ्रिक्वेंसी में, आपकी और आपके पार्टनर की हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेट हो गया है, पूरी तरह से एक्टिवेट हुआ है। यानी पहले जो था बहुत सारे ब्लॉकेज, बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारे पास्ट लाइफ इशू एंड बहुत सारे चाइल्डहुड इशू जो आपको बार बार आपको पीछे की तरफ खींच रहे थे। बट ये जो टाइम है आपका बहुत गोल्डन टाइम है, जैसे कि मैं कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ उसे एक बार सुन लीजिएगा, तभी आपको ये आज की वीडियो समझ में आएगा कि आपका जो हार्ट चक्रा है वो सेंटर पॉइंट है आपके सोल का। तो वो सेंटर पॉइंट जो है ना आपकी एक्टिवेशन पे है। एक्टिवेशन यानी फुल्ली अवेकन हो रहा है या फुल्ली एक्टिवेट हो रहा है, बहुत पावरफुल, बहुत अनकंडीशनल वाइब्स एंड बहुत सारी लव वाली एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, जिससे कि आप ना केवल खुद को हील करेंगे, मैं वापस वही शब्द यूज़ करूँगी, बल्कि आप अपने आसपास की नेचर को, अपने आसपास के लोगों को, सबको अपनी वाइब्रेशन से हील करने वाले हैं। लेकिन इस चीज़ को हील करने के लिए आपको पूरी तरह से स्टे ग्राउंडेड रहना होगा। जैसे कि अभी आपके साथ में ये सिस्टम्स मिल रहे हैं, तो थोड़ा आपको ईगो में नहीं आना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। आपको क्या करना है, इस एनर्जी को बैलेंस करना है। जितना हो सके ग्राउंडिंग आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, जितना हो सके पानी कंज्यूम कीजिए। पानी और अर्थ आप दोनों को, आपकी जो पावर आपको मिल रही है, क्योंकि जैसे ही आपको ये पावर मिलती है तो आपकी बॉडी जो है उसे वो उसके साइड इफ़ेक्ट में आ जाती है। उसे उसे कंज्यूम करने में या उसको हील करने में या फिर उसे ऑब्ज़र्व करने में थोड़ा सा टाइम लेती है, मतलब टाइम आपको लग जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ को नया एक्सपीरियंस कर रही होती है उस चीज़ को। तो इसकी वजह से आपकी बॉडी आपको पेन करना या फिर आपको हैवी फील करना या फिर आपको नींद नहीं आना, या ये सारे सिस्टम्स आपको होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंडिंग करेंगे, साथ में आप बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करेंगे, तो आपकी ये पावर
आप इसे मेंटेन कर पाएंगे। और आपको जो इसके साइड इफ़ेक्ट जो आपको होते हैं कि बेवजह बेचैनी होना, बेवजह आपको घबराहट होना, बेवजह आपकी नींद उड़ जाना, बेवजह थॉट आना, ये सारी चीज़ों में आपको रिलैक्स मिलेगा। साथ में आपके अंदर 2 फेसेस की एनर्जी जनरेट हुई है, यानी कि इस टाइम जो आपकी एनर्जी रहेगी डबल फेस में रहेगी। यानी पहले आप फ़ॉरगिव करते थे, या फ़ॉरगिव से मतलब नहीं है कि मतलब आप पहले चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब क्या है, जहाँ सही चीज़ है वहाँ आप पूरी तरह से, एक तरह से हम्बल एनर्जी में रहेंगे, पूरी तरह से काइंड ऑफ नेचर में रहेंगे। लेकिन अगर जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आप एक एक लॉयन की तरह, एक आप शेरनी की तरह, एक आप शेर की तरह दहाड़ना भी शुरू करेंगे। यानी कि आपकी पावर 2 भागों में डिवाइडेड रहेगी। जहाँ जिसको ज़रूरत है आप वही अप्लाई करेंगे, राइट। आपकी एनर्जी इस तरह से चलने वाली है कि जहाँ सही चीज़ है वहाँ आप पूरी तरह से, मतलब उसके लिए सब कुछ, अपनी पावर्स का हिस्सा वगैरह सब कुछ दे देंगे, उसको हील करने में आप उसकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन अगर वहीं आपके जो मैंने कल की एनर्जी में बताया है, प्लीज़ आप उसे एक बार सुन लीजिएगा, तभी आपको ये चैनिंग समझ में आएगी। तो जहाँ जब मैंने बताया दूसरी एनर्जी के बारे में कि आपको उनके बारे में पता चलेगा, तो वहाँ अब आप दूसरा स्टैंड लेंगे। यानी कि आप अब चुप नहीं बैठेंगे, ना ही अब आप उस चीज़ को इग्नोर करेंगे, बल्कि आप उसके लिए स्टे ग्राउंड, मतलब पूरी तरह से उस चीज़ को मतलब फ़ोकस में लेंगे, या मतलब पॉजिटिव स्टे ग्राउंड होंगे आप। मतलब आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेंगे। जो पहले आप उस चीज़ को डिले कर रहे थे, अब आप उसके लिए एक्शन लेंगे। बट यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी हैं जो अभी भी अपने आप को स्टक फील कर रही हैं, या आगे या पीछे नहीं बढ़ पा रही हैं, या फिर जो इस एनर्जी के इफ़ेक्ट में नहीं आ पा रही हैं, या फिर इस एनर्जी को नहीं फील कर पा रही हैं, बट वो अपने आप को कहीं ना कहीं मायूस और बहुत ज़्यादा निराशा फील कर रही हैं। तो उनके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि ये अभी आपका डिवाइन टाइमिंग लगा हुआ है, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन आपकी चल रही है। तो इस टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड वाली एनर्जी लगेगी। आपको एक्सेप्टेड में रहना है, यानी एक्सेप्टेड मोड में रहना है। फ़ॉरगिव करना है उन चीज़ों को जो चीज़ें आपको ट्रिगर दे रही हैं, जो चीज़ें आपको बार बार आपको पिंच कर रही हैं, उनको फ़ॉरगिव करना है। साथ में पीसफुल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए पूरी तरह से हर चीज़ को सरेंडर कर देना है और अपने आप को एक्सेप्टेड वाले मोड में लेके आना है। और सबसे ज़्यादा जो है, आपके लिए भी पानी कंज्यूम करना है, ग्राउंडेड करना है। साथ में आप सबको इनर वर्क पे फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो साइकिक पावर आपकी सोल में प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की तरफ से, ये आप उसका आप अच्छे से यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए आपको इनर वर्क लगेगा, जैसे कि आप अच्छे से बैलेंस हो पाएँ। साथ में इस एनर्जी के एक्सपीरियंस को मतलब आप फील कर पाएँ, या जी पाएँ, या उस चीज़ को देख पाएँ कि इस एनर्जी का एक्सपीरियंस क्या है। तो इस एक्सपीरियंस सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। आपको जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आप मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितना होगा मैं उन सबको वीडियो में क्लियर कर दूँगी आपके एक्सपीरियंस का। बट आपको पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस में रखना है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई ऐसी सोल है जो स्टक फील कर रही है, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जर्नी जैसी आपको लग रही है कि रुक गई है या क्या है, तो वो आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, कलेक्टिव चैनलिंग होती है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरों के साथ में रेजोनेट होती हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप कहीं स्टक हैं तो आप गाइडेंस ले सकते हैं, अपना आंसर जान सकते हैं और उस चीज़ से निकल के आगे बढ़ सकते हैं। आप डिवाइन की चैनलिंग ले सकते हैं। तो ये है आज की डिवाइन मैसेज। आई होप आप सबको रेजोनेट हुआ है। साथ में आप सब इस एनर्जी से खुश हुए होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि आपको खुश होना होगा, क्योंकि इतनी पावरफुल एनर्जी डिवाइन की तरफ से मिल रही है, यानी कि पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अगर इधर भी हम थोड़ी सी बेवकूफ़ी करते हैं तो फिर भी हम अपनी चीज़ों को या अपनी परमानेंट हार्मनी रीयूनियन को अचीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम उस चीज़ को डील नहीं कर पा रहे हैं, या हम उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम पास्ट की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। तो इन चीज़ों को हमें छोड़ना है, लेट गो करना है। आगे के लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है और हीलिंग करनी है, खुद की भी दूसरों की भी, और साथ में अपने आप को मेडिटेशन से कनेक्टेड रखना है। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके साथ में
रेजोनेट हुआ है, आपको गाइडेंस मिला है, डिवाइन का मैसेज मिला है, तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ में बाय बाय।